अब यही है, नीतीश बाबू को डर है जो कहो भाग न जाए। सुशील कुमार मोदी तो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब जाएंगे कहाँ, अब यहीं रहना है, अगला बार तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। तो कुछ न कुछ रोज रोज टूब बोल रहे हैं। फिर उन्हीं का डर है, नहीं तो तेजस्वी यादव तो हमारे पार्टी के तो एकदम मजबूत है। नहीं, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी वाला लेवे नहीं करेगा, इसलिए दल बदलवा का कोई नहीं पूछता है। मैं काफ़ी असहमित हूँ कि जो कमियाँ थी उस कमी को हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री दूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जिस तरह से सरकार का परिवर्तन होने के बाद एक दूसरे पर सब बयानबाजी कर रहे हैं, अभी आरजेडी में रामानंद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं, सुशील कुमार मोदी कहिए या कोई भी मंत्री है, उन पर जांच बैठानी चाहिए क्योंकि उनके पास आय से ज़्यादा इनकम है। अब ये पहले ही उन्हें ये नहीं पता चला, लेकिन अब आरजेडी और जदयू के साथ मिलने के बाद इस तरह से हो रहा है। चलिए, हम पब्लिक के बीच आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों का थोड़ा सा मन में क्या है वो जान लेते हैं। और अभी हमारे साथ गुड्डू बाबा जुड़े हुए हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं अभी जो आरजेडी और जदयू के जो मिली जुली जो सरकार बनी है उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा कार्यक्षेत्र जो रहा है वह स्वास्थ्य रहा है, पशुपालन रहा है, शिक्षा रहा है। तो हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का इम्पोर्टेंस बढ़ा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इस राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं। हमारे विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अच्छा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे थे, निश्चित तौर पर हमारे युवा जो मंत्री बने हैं तेजस्वी जी, मैं ही नहीं पूरे बिहार के लोगों की अपेक्षाएं उनसे हैं और मेरा पूरा सहयोग उन्हें रहेगा। जो कार्य मैं नहीं कर पा रहा था कुछ वर्षों से, मैं कोई आवेदन देता था तो एक गिरोह थी जो गिरोह हमारे आवेदनों को डंप कर देती थी। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि वो अब डंप नहीं रहेगी और मैं किसी व्यक्ति से फाइट नहीं किया हूं, सिस्टम के लिए फाइट करना हमारा 25 साल हो गया। मैं काफ़ी असहमित हूं कि जो कमियां थी उस कमी को हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री दूर करेंगे। अब मतलब आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है युवा नेता भी हैं, लोगों के बारे में सोचेंगे और अब हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अब वो काम करेंगे? मैं तो आशान्वित हूँ और चूँकि देखिए, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि पिछली जब बार आए थे तेज प्रताप आए थे, दुनिया जो कहती हो, लेकिन हमारे कुछ कंप्लेंट पर जो कार्रवाई हुई थी, मैं काफ़ी आशान्वित हूँ। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग का दिन और भ्रष्टाचारियों के लिए निश्चित तौर पे बहुत बुरा दिन आने वाला है। बहुत बुरा दिन आने वाला है। चलिए, तो गुड्डू बाबा जी ने जो संदेश जो दिया है और इनका कहना है कि हम लोग आश्रित हैं कि कुछ दिन ही कहीं सही तेज प्रताप जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो कुछ काम हुआ था और अब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो जाहिर सी बात है काम तो होगा। और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे भी हम जान लें। बीजेपी में जो मंत्री हैं आय से ज़्यादा इनकम रखे हुए हैं, क्या लग रहा है उन पर जाँच होना चाहिए? जांच तो जो भी है तो उसको सबको जांच करना है, चाहे बीजेपी रहे, जदयू रहे, आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी में सबको जांच करना है। तो जांच करके जिसको निकलेगा वो अपना दोषी, उसको अपना कार्रवाई करेंगे। अभी का जो वर्तमान जो अभी जो बना है, सरकार बना है, क्या करते हैं उस पर, क्या लग रहा है? सरकार चलेगा अच्छा से, चलेगा। कैसे चलेगा? कोई खास? सब मिल के चलाएंगे। अब जहाँ 5 गो 10 गो है लगल, मिल के चला रहे हैं तो अच्छे चलेगा। अब यही है, नीतीश बाबू को डर है जो कहो भाग न जाए, फिर उन्हीं का डर है, नहीं तो तेजस्वी यादव तो हमारे पार्टी के तो एकदम मजबूत है। अच्छा। वो तो इधर उधर कहूँ जाने वाला है नहीं। तेजस्वी बाबू को नहीं कहे कि ऐसा आदमी के पास काहे जा रहे हैं कि डर है? नहीं, वो तो बड़े आदमी का वो अथी लेना था, तो हम लोग क्या बोलेंगे। वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग स्वागत करते हैं। डर बना हुआ है? डर नहीं है। डर कौन? नीतीश जी कहीं पलट न जाए? नहीं पलटने वाला, आप पलट के जाएंगे कहाँ? बीजेपी का कोई रास्ते नहीं है। क्यों बीजेपी रास्ता बंद? नहीं, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी वाला लेवे नहीं करेगा, इसलिए दल बदलवा का कोई नहीं पूछता है।
नीतीश बाबू को कहो नहीं है, अब जाएंगे कहाँ? अब यहीं रहना है, अगला बार तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, नीतीश जी कहाँ चले जाएंगे? नीतीश जी प्रधानमंत्री के बनेंगे, अपना जो बने, लेकिन अगला बार तो हमारे तेजस्वी यादव बनेगा। मतलब नीतीश जी जो बने चाहे ना भी बने। ना भी बने, हाँ तब का हमार सीट अभी भी है, मुख्यमंत्री बनल थे, वो तो बेईमानी किए नीतीश जी। हमारा पार्टी में आ गए तो हम स्वागत करते हैं, उनको इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनल थे और उनको मुख्यमंत्री एकाएक घोषित कर दिया जो नीतीश जीत गए। हम लोग वहाँ माला लेके बैठल है, यहाँ ये पार्टी ऑफिस में सब लेके तैयार हैं, रंग अबीर सब, एकाएक हो गया घोषित जो नहीं जीत गए। अच्छा, तो इस बार भी जब सरकार बदल रही थी तो जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ तब तक तो डर लग रहा होगा? कोई डर नहीं। क्यों इस बार नहीं माला लेके बैठल हैं? माला लेके तो बैठल थे, हमारे पार्टी में आए, हम उनको स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं और सब दिन किए हैं। एक बार और आए तो इज्जत किए, हम लोग हर जगह जा चुनाव में उनको जिताने का काम किए हैं, तब मुख्यमंत्री बने। अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। कल का आप प्रिंट मीडिया में देखिए, अच्छा, क्या है? कई करोड़ का जो है आपके तारा किशोर के जो है साला और कौन कौन उनके रिश्तेदार रिलेशन के लोग जो है जल नल योजना में ठेका लिए हुए हैं, उन्हीं के निर्देश वो टेंडर उन्हीं के नाम से है। सुशील कुमार मोदी पे भी ये हुआ सुशील था। कुमार मोदी तो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, कम्बल ओढ़ के घी कैसे? कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अच्छा। आप सृजन घोटाला में उनकी बहन रेखा देवी का नाम आया, ये तो ऐसा भाई है कि बहन को भी बहन मानने से इनकार कर गया। क्यों? नाम आ गया इसलिए? नाम आ गया उनकी बहन का, रेखा देवी का, तो कह रहे हैं कि मेरी बहनें ना है। ऐसा भी होता है क्या है? तो कंबल ओढ़ करके घी ओढ़ने अथी कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। सुशील मोदी का क्या है? अभी तो सुशील मोदी को रोजगार मिल गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्य हैं। वहाँ जो है जन समस्या को उठाना है, दिल्ली में सदन में वहाँ उठाना है, वहाँ उनको दिल्ली में देखना है, तो बिहार में आकर के वो रोजगार मिल गया है। अच्छा, फिर तो आपको महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो कुछ न कुछ रोज रोज टूब टूब बोल रहे हैं। अरे टूब टूब काहे ला बोल रहे हैं? नीतीश जी जहाँ के उपज थे, वो सामाजिक धारा के उपज थे, नीतीश कुमार जी फिर पुनः वापस आ गए। ये तो मैडम का ये है कि डर है कि पलट जाए। के पलट जाएंगे? ना नीतीश कुमार जी कहाँ पलटेंगे, वो तो एकदम अभी अस्थाई जगह पर नीतीश कुमार जी आ गए हैं। बता तो रहे हैं कि जिस धारा के उपज थे, लोहिया जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, कर्पूरी जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी जवानी जो है गुजारा है, वो अपनी जगह पर अब आ गए हैं। आज माननीय लालू प्रसाद जी जो है एकदम, अब जय और बीरू का जो दोस्ती है अब बरकरार ये दोस्ती चाचा भतीजा का रिश्ता है, निभेगा। तो जय और बीरू का भी तो दोस्ती, लालू यादव और नीतीश कुमार का भी वो तो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, तो बड़े भाई के संरक्षण में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा। एकदम लिख लीजिए आप, मेरा नाम यूसुफ आज़ाद अंसारी हुआ, औरंगाबाद। नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे, वो जा करके टेस्ट कर लिए, देख लिए। अगर नीतीश कुमार जी वापस महागठबंधन के बैनर तले नहीं आते तो उनका वजूद समाप्त हो जाता है, महाराष्ट्र और गोवा के तरह। आपको भी ये लग रहा है कि अब नेक्स्ट बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और वो? बिल्कुल बिल्कुल, चचा जी का आशीर्वाद बन पर रहेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को भी सम्मानजनक देश में उनको भी जो है पद मिलेगा। बीजेपी बनने देगी? बीजेपी का वजूद समाप्त होने जा रहा है। बुझा करके वहाँ उत्तराखंड तो संभाले बीजेपी, अच्छा। अब धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो गया। बिहार का संदेश भारत के हर कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहेगा और बीजेपी का आने वाला दिन में वजूद समाप्त होने जा रहा है। नहीं, मोदी जी, हाँ। कुमार मोदी जी, हाँ, तो कमल होकर घी पी के करते हैं। अच्छा। उनको पर उनका बहन जो रेखा मोदी है, सृजन में फंसी हुई है, उसका चर्चा नहीं करते हैं, और दूसरा को झूठ मूठ के बिजली में लगाते हैं। जब नीतीश जी आरजेडी के साथ मिले थे तो बीजेपी तो ईडी और सीबीआई का भी धमकी दे रहा है। तो उसका तो पैसा ही है, वो केंद्र सरकार का वही ईडी और सीडी अपने मुद्दा बनाए हुए तीन चीज, किसी तरह से परेशान करो विपक्ष के सबका। ये भी सुनने में आया था कि तेजस्वी यादव बेल पे आए हुए हैं। क्या चीज़ का बेल? तो बीजेपी बताएगी बेल पर? बेल पर आए हुए हैं। अरे बेल पर तो सब झूठ मूठ के तो फंसा ही रहा बीजेपी वाला, उसको और क्या क्या
तो झूठ मूठ का अपना उसको सुझबे नहीं करता है कि दुनिया भर का अथी रख ले, कुल भ्रष्टाचारी है, उसको पता नहीं चलता है। नहीं, भ्रष्टाचारी तो सब तो है ही है। कौन कौन भ्रष्टाचारी है? आप आसाम के जो अभी बनाए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अथी क्या नाम है, कौन शर्मा विशेष क्या शर्मा नाम है, वो क्या है उस पर क्या नहीं मुंबई अथी में मद्रास में अथी क्या कहते हैं जो मुंबई में बना अभी, उसमें क्या वो भ्रष्टाचारी है। तो आप सुन रहे हैं कि क्या कहना है जनता का। उम्मीद बहुत है, अभी की जो सरकार, जो नई सरकार जो बनी है, बहुत उम्मीदें हैं कि जो काम पहले नहीं हुआ है, अब युवा नेता यानी कि तेजस्वी यादव जो हैं, अब युवा नेता उभर के सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काम अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार जो है, ये सरकार कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।